जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का आज 5वां सेशन है, 4 आपको मिल चुका है। साथ ही साथ मैथ्स का आपको 19 सेट मिल चुका है, 1 सेट आपका बचा हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद रीजनिंग का 5 सेट और देखेंगे। फिर आपको मैथ्स में 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक्स से मिलेगा। उसके बाद सोच रहे हैं ये कि जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइक अलजेब्रा, ट्रिगो और एरिया एंड वॉल्यूम, इनका जितना भी फॉर्मूला है 1-2-3 लेक्चर में इनको समेट दिया जाए ताकि आखिरी वक्त में आपका रिवीजन हो जाए। तो कमेंट में बताइएगा कि ये प्लान कैसा रहेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला, जितना भी तरीका का फॉर्मूला है एरिया और वॉल्यूम से, अलजेब्रा से और ट्रिगोनोमेट्री से 3 वीडियो या 1 वीडियो के माध्यम से देखना सही रहेगा या नहीं। इससे होगा क्या मेरे हिसाब से कि सारा का सारा कंसेप्ट ना आपके दिमाग में एक बार फिर से बैठ जाएगा, ठीक है। और आप जिस किसी भी बैच में इनरोल हैं, आप कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। और भाई लोग सूचना में थोड़ा सा आपको और बता देते हैं, जितना भी आपके आजू बाजू में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि फोकस स्टडी विद अभी पे बैच अवेलेबल है। या जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी है, अगर इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी होगा, जितना भी लोग बैच से जुड़े हैं, आपको तो ट्रस्ट है तभी आप जुड़े हैं, तो भाई जो भी एक्साइज कांस्टेबल या फील्ड वर्कर में लगे हैं उनको बताइए कि भाई यहाँ पे बैच अवेलेबल है फोकस स्टडी विद अभी पे, एक बार जाके एक्सप्लोर कर लीजिए। और किसी भी तरीका का क्वायरी आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। मैथ का जितना भी आपका प्रैक्टिस हुआ है मॉडल पेपर, वो सारा का सारा लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रीजनिंग का भी सारा का सारा लिंक आपका टेलीग्राम पे हर दिन डाला जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। बाकी बात अपना सजेशन जैसे अभी तक आप लोग देते आ रहे हैं, कमेंट में देते रहिएगा। जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं सेट में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर से अभी तक सवाल दिखा नहीं है, चलिए कैलेंडर से सवाल इससे पहले वाला सेट में आपका डाला गया है, आप देखें, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको सजेशन देना हो, कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट में आप लिखिए, हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। बाकी बात वीडियो को शेयर मारते रहना है। और एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उनको एक बार बताइए। एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर के लिए आपका प्रैक्टिस सेट भी चालू हो गया है मैथ के 10 सवाल के लिए, और आगे आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के लिए जो है क्लासेस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से, और लेक्चर को शेयर मारना आपका काम है। 20 सवाल बैक टू बैक देखेंगे, हर एक चैप्टर से जो जिस भी तरीके के पैटर्न पे पूछा गया है, पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड प्लस आया हुआ, हर एक तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और क्या, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और कमेंट में आप लोग जो भी लिखते हैं नमस्कार, तो भाई आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। कंप्लीट लेक्चर देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, 1 नंबर से लेके 20 नंबर के सवाल तक। बहुत सारे सवाल का जवाब हम आपसे मांगते हैं कि आप जो है इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। बहुत लोग देते हैं और बहुत लोग नहीं देते हैं। देखिए, सवाल बनाना आपको है, आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे सारा का सारा सवाल करवा रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि भाई आप जो है मेरे साथ एटलीस्ट सवाल लगाओ, तो आप कहाँ गलती कर रहे हो आप उसी वक्त सीख जाओगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस बात को समझो। कहता है कि अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले बुधवार था तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा। ये भी आपसे पूछ सकता था कि आज से 50 दिन बाद क्या होगा। ये भी आपसे पूछ सकता था कि आज से 20 दिन बाद क्या होगा। देखो, जब आपसे यहाँ पे डाटा 7 से ज़्यादा दे तो उसको 7 से भाग दे के जो रिमाइंडर बचेगा उतना ही दिन आपको कैलकुलेट करना होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल को बनाने का तरीका क्या है, तो भाई आसान सा तरीका है, आपको बताएं। लिखिए YTT, ये आपका टुडे है, ये आज है,
हिंदी में लिख देते हैं, ये आज है, ये कल होगा, और ये येस्टरडे बीता हुआ कल है। ठीक है, अब कहता है कि आज से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, मतलब आज से 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले, ये ना वेडनेसडे था, बुधवार था। तो बोला है कि आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद यहाँ पे कौन सा दिन होगा। बहुत सिंपल सा है, यहाँ से गिनते जाओ। ये आपका बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, फिर आपका गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। तो भाई आज से 5 दिन बाद क्या होगा सर, शनिवार है। अब आप यहीं पे समझ लो, अगर यही चीज़ पूछ देता कि भाई आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसी सवाल में अगर ये बोलता कि आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले 50 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद डेज आपका रिपीट होता है, और रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर क्या है, 1। मतलब ये सवाल बोल रहा है कि आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों से भी आपको डरना नहीं है, बस 7 से भागा दे देना है और रिमाइंडर को लेना है। यहाँ बोला आज से 5 दिन बाद, तो भाई आज से 5 दिन बाद हम लोग गिन दिए। अगर यही चीज़ बोलता कि आज से 65 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद, तो बस 7 से आपको भाग लगाते चल जाना है और उत्तर बताते चलना है। और ये YTT का हिसाब रखना है। ये आपका Y येस्टरडे बीता हुआ कल, टुडे आज, और टुमारो आने वाला कल, इन तीनों का खाका बिठा के आपको उत्तर निकाल। सवाल को बनाइए। कहता है कि 59 स्टूडेंट्स के क्लास में रवि सुमित से 10 रैंक आगे है। ठीक है, यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का रैंक कितना है। शुरुआत से रवि का रैंक कितना है अगर 1 नंबर से गिनेंगे तो। बहुत आसान सवाल है, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। ठीक है, अगर ये डाटा कम रहता है, अगर ये डाटा कम है, समझ लीजिए बात को, अगर ये डाटा कम है और आपको रैंकिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उतना डॉट खींच के आसानी से बना सकते हैं। अब डाटा थोड़ा ज़्यादा दे दे, 100, 150, 200, तो थोड़ा सा आपको समझदार बनना ज़रूरी है। देखो एक बात बताओ, अगर सुमित जो है आखिरी से 17वां है, टोटल 59 स्टूडेंट है। देखो समझा देते हैं, टोटल 59 स्टूडेंट है। यहाँ पे पहला है और यहाँ पे 59वां बच्चा है। ठीक है, और भाई जो सुमित है ना, वो अंतिम से लास्ट से 17वां पोजीशन पर, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे कहीं बैठा है। 17वां पोजीशन पे कौन बैठा है, सुमित बैठा है। बहुत आसान है। ठीक है, 17वां पोजीशन पे सुमित बैठा है और सुमित से 10 रैंक आगे है रवि, 10 रैंक आगे है रवि। तो रवि इधर से कितना रैंक है ये आपसे पूछा है। देखो सिंपल सा बात है, 59 टोटल 59 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग के साथ। इधर से पीछे से गिनते हैं तो 17th पोजीशन पे बैठा है आपका सुमित। ठीक है, इससे 10 आगे है, मतलब 27, इधर से 27 आपके हिसाब से आपको लगेगा कि इधर से 27वां पोजीशन पे है रवि। तो इधर से रवि कितना है, तो भाई सीधा सा बात है, आपको 1 घटा देना है। टोटल 59 है, इधर से आपको दिख रहा है 27, 27 में से 1 घटा दीजिए, 26, कितना बचा भाई, 3 और 3, 33वां रैंक पे, 33वां पोजीशन पे इधर से आपका आ जाएगा कौन, रवि। ठीक है, बहुत आसान होता है रैंकिंग, डायरेक्शन से है। कहता है कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वह घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। 4 क्वाड्रेंट बनाइए, 4 क्वाड्रेंट बनाइए। इसका उत्तर आप बिना फिगर बनाए, बिना पेन लगाए दे सकते हैं। व्यक्ति का मुंह इधर है नॉर्थ की तरफ, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा साउथ है। कितना डिग्री घूमता है, 135 डिग्री। आपको मैथ में भी बताया है हर एक क्वाड्रेंट का वैल्यू 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री,
ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब कहता है कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी का सुई कैसे चलता है, इधर से इधर घूमता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति 135 डिग्री घूमता है। देखो 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 45 लिख सकते हैं। जब वो कंप्लीट 90 डिग्री टर्न लेगा तो उसका मुंह पूर्व की ओर होगा और उसको 45 डिग्री और घूमना है, मतलब उसका चेहरा इधर होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व की तरफ उसका मुंह मुखड़ा होगा। कितना आसान सवाल है, जवाब आप लोग कमेंट में भी देते जाइए, ठीक है। रिलेशन से है और इसका उत्तर आप लोग को देना है बाबू लोग। कहता है कि तस्वीर में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता के, ध्यान से, यह लड़की मेरे पिता के संतान की बेटी है। यह लड़की मेरे पिता के संतान की बेटी है। लड़की से रमन की पत्नी के संबंध क्या है। लड़की से रमन के पत्नी के संबंध क्या है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एकदम आसान सवाल है। मान लो कि हम रमन हैं और हम बोल रहे हैं कि ये जो लड़की फोटो में है वो मेरे पिता के संतान, भाई तो पिता के संतान हम ही हुए ना, उनकी बेटी है, मतलब मेरी बेटी है। तो मेरी पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध होगा। तो मेरे भाई हम आपको 2 ऑप्शन काट देते हैं, ना तो बहन होगी ना तो चचेरी बहन होगी, ठीक है। सही संबंध, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या, माँ और पुत्री, ठीक है। एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में इनको बिठाना है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्या क्या है भाई, चाबी है, दरवाज़ा है, ताला है, कक्ष है और स्विच चालू करें। एक बात बताइए, आप अगर कमरा में प्रवेश करना चाहते हैं तो और आपका दरवाज़ा लॉक है तो सबसे पहले आप स्विच दबा देंगे, नहीं ना, करेंगे क्या, ताला से चाबी खोलेंगे, चाबी से ताला खोलेंगे। तो एक होगा सबसे पहले, ना ये होगा ना ये होगा, ये सब ना बहुत आसान होता है। कभी कभी अगर साइंस से रिलेटेड इसमें कुछ दे देता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अगर आप पूरा सीक्वेंस जानते हैं तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आसान वर्ड देता है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चाबी से खोलेंगे ताला, 1 और 3, देखो 1 और 3 एक ही में है और आपका उत्तर हो गया। और देखो स्विच चालू करेंगे, आप लाइट का स्विच कर देंगे जब कमरा के अंदर जाएंगे तो 5 तो सबसे लास्ट में होगा, उस हिसाब से भी एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल है, सब कोई बनाएगा। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, अगर यहाँ जीएस से, साइंस से रिलेटेड कुछ दे देगा या कभी कभी दे देता है हिस्ट्री से रिलेटेड, गांधी जी के बारे में 5 बात, और बोलेगा कि इसको लॉजिकल क्रम में बैठाइए सीक्वेंस में, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो पता रहेगा तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग आसान सा पजल है। कहता है कि 6 स्टूडेंट ABCDEF एक मैदान में बैठे हैं। A और B दिल्ली से हैं, बाकी बेंगलुरु से हैं। तो देखो बनाने का तरीका क्या है कि इसको ना लिखते, चलो दिल्ली से है A और B, कहाँ से है, दिल्ली से है, बाकी सब बेंगलुरु से है, CDEF बेंगलुरु से हैं। बोलता है कि D और F लंबे हैं, बाकी छोटे हैं। अब देखो D और F ना लंबे हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो इसको इधर लिख लेते हैं, लंबे कौन है, D है और F है, बाकी सब छोटे हैं। कहता है कि ACD लड़कियां हैं। A देखो A हमारा क्या है, लड़की है, C हमारा क्या है, लड़की है, और D हमारा क्या है, लड़की है, बाकी BEF क्या है, लड़का है। बोला कि बेंगलोर से लंबी लड़की कौन है। देखो बेंगलोर में आपका D और F लंबा है, उसमें से सिर्फ एक D ही लड़की है जो लंबाई के कैटेगरी में है क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब बेंगलोर से लंबी लड़की D, ऑप्शन नंबर B, D जो लड़की है वो बेंगलोर में सबसे लंबी है। डिसीजन पे बेस्ड है। कहता है कि दोस्त
दोस्त के घर डिनर पार्टी में आपका पेट भर गया, आपका पेट भर खाने के बाद एक चपाती की पेशकश की जाती है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप गए दोस्त के यहाँ डिनर में, भर दम खा लिए, पेट भर गया, उसके बाद कोई आया या आई बोला कि भाई साहब एक चपाती आप और ले लीजिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, ये भी सही है। चपाती लेकर खा लेंगे कि चलो भाई इतना खा लिए, एक और खा लेते हैं। शालीनता से भोजन की प्रशंसा कर मना कर देंगे, बोलेंगे कि अब नहीं, पेट भर गया है। क्या आपका डिसीजन होगा? देखो रीजनिंग ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। क्या आपका डिसीजन होगा? अपने अपने हिसाब से कमेंट में लिखिए कि क्या आप जवाब देंगे इन चारों ऑप्शन में से एक। सुन लीजिए, जब भी किसी के यहाँ खाना खाने जाएं, आपका पेट भर गया हो, पेट भर जाने के बाद कौन खाएगा भाई? पेट भर जाने के बाद आपको कोई कुछ भी दे, खाने का मन नहीं करता है। तो उस स्थिति में देखो, जो ह्यूमन नेचर है वो कहता है कि आप भोजन का प्रशंसा कीजिए कि भाई साहब बहुत अच्छा खाना था, पेट भर गया, बस अब नहीं। तो इसका ना करेक्ट आंसर ये होगा, शालीनता से भोजन की प्रशंसा करेंगे, बोले सर बहुत अच्छा खाना था, अब पेट भर गया, अब नहीं, ये ऑप्शन जाएगा। बोलने के तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे नहीं पेट भर गया अब नहीं लेंगे, स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, नहीं अब नहीं, अब बस खा लेंगे। बेस्ट ऑप्शन एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा ऐसे सवाल। कैलेंडर से आपको बनाना है, तरीका हम बताते हैं, ठीक है। कहता है कि 26 फरवरी 1989 को कौन सा दिन था? तरीका क्या है कि भाई डे को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे, प्लस फरवरी का कोड लगाएंगे। आप देख लीजिएगा कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी सबका सेम रहता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल ईयर है। तो भाई आप यहाँ फरवरी का कोड लगाएंगे, FEB का कोड लगाएंगे। देखिए एकदम ऐसे ना याद रहना चाहिए। प्लस लास्ट ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 7 से भागा देके रिमाइंडर लेंगे, 7 से भागा देके रिमाइंडर लेंगे। इसी ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भागा देके कोसेंट लेंगे। प्लस में 1900 सीरीज का कोड लगाएंगे। तो 1900 सीरीज का कोड कितना? 0 होता है। लगाइए ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ देंगे। अगर योगफल 7 से ज़्यादा हो तो उसको 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। अब रिमाइंडर में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7, उसके हिसाब से आपको डेज का उत्तर देना है। तरीका आपको बता दिए। उत्तर आप बताइए कमेंट में कि 26 फरवरी 1989 को कौन सा दिन था? रविवार था, शनिवार था, शुक्रवार था, सोमवार था? अब तो आपको बता दिए और कैलेंडर बहुत अच्छा से बताएं आपको, ठीक है। अब देखिएगा कोर्स में बहुत अच्छा से बताएं, आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो भाई आपसे हम कमेंट में इसका उत्तर जानना चाहते हैं, आप ज़रूर दीजिएगा। तरीका आपको फिर से सुन लीजिए। तारीख को 7 से भागा दे के रिमाइंडर लेंगे। फरवरी मंथ का कोड लगाएंगे। अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सबका नॉर्मल रहता है। उसके बाद ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भागा दे के 7 से भागा दे के रिमाइंडर लेंगे और 4 से भागा दे के कोसेंट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम देखो रिमाइंडर प्लस कोसेंट, ठीक है। इसको 7 से भागा दें, 7 तिहाई 21, कितना आया? 5। फरवरी का कोड आप लगाइएगा, याद है कि नहीं देखते हैं। प्लस 89 को 7 से भागा दो, 7 एकम 7, 19, 7 दूना 14, 5। अब 89 को 4 से भागा देंगे तो 22 चौके 4 से भागा देंगे तो 22 बार में 4 22 से 88, 22 कोसेंट लेना है। प्लस 1900 सीरीज का कोड 0 बराबर सबको जोड़ेंगे तो 7 से ज़्यादा ही आएगा। इसको 7 से भागा देंगे और जो डेज का कोड होता है 1 2 3 4 5 6, उसके हिसाब से आपको उत्तर बता देना है। बना लेंगे। और तरीके के सवाल का प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं और प्रैक्टिस का मतलब ही यही है। और देखो हम लोगों का टारगेट यही है
कि आपको एग्ज़ाम में ना मैक्सिमम स्कोर करने में हम लोग मदद करें, ठीक है। रीजनिंग है तो भाई उसमें से 15-17 सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, मैथ है तो वही 15-17-18 सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। उसी राह पे हम लोग चल रहे हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट मायने रखता है। अब देखो a+b का मतलब है कि a b का पिता है, a-b का मतलब, अब देखो मतलब के जगह पे तीर लगा दिए हैं, ठीक है। a-b का मतलब है कि a b की पत्नी है, ठीक है, a b की पत्नी है, ठीक है जी। और a गुना b का मतलब है कि a b का भाई है, और a भागा b का मतलब है कि a b की बेटी है। तो पूछा क्या है, देखो पूछा है कि a-c+b का मतलब क्या है। अब देखो दो ही साइन है, माइनस और प्लस, तो दो ही साइन से हमारा उत्तर आ जाएगा a-c। a-b का मतलब है कि a b की पत्नी है, मतलब a c की पत्नी है। तो भाई ये c है और इसकी पत्नी कौन है, a है। इसकी, ये आपका पति है और ये पत्नी है, ठीक है। और a+b का मतलब है कि a b का पिता है, a b का पिता है, तो c b का पिता है। c जो है a b का पिता है, सॉरी देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है, b का पिता है a, तो b का पिता है c, तो b का पिता है c, b का पिता है, ये पिता पापा जी हैं, ठीक है, जो आपको खर्चा देते हैं हर महीना। तो भाई देखो, तो इसका मतलब सीधा है कि a जो है b की माँ है, सीधा दिखा है। b a की बेटी है, नहीं, a की बेटी b है, b a की, देखो अरे यार ये बेटा है बेटी है तो पता नहीं ना है तो कैसे बता दें, पिता लिखा है तो a की बेटी b है, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। ये पक्का है कि b की माँ a है, b की माँ a है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर। चाची और बहन होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये मम्मी है, ये पापा है, और ये सी जो है बी का पिता है। बी लड़की है कि लड़का है नहीं पता है। बढ़िया बढ़िया सवाल और एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस्ड सवाल आपको करवा रहे हैं, इसीलिए सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर मारिएगा, चैनल को थोड़ा फैलाइए, कमेंट में लिखिए क्या आपको और चाहिए और कमेंट में उत्तर दे दे चलिए। इसका भी जवाब आप ही को देना है। कहता है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ, B फॉर बिल्लियाँ, कुत्ते हैं, K फॉर कुत्ते। कहता है कि कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, मतलब कुत्ता और खिलौना, कुत्ता और खिलौना में भाई साहब कोई संबंध नहीं है। अब देखो कंक्लूजन क्या क्या दिया है। कहता है कि कुछ खिलौना बिल्ली है, अगर कुछ बिल्ली कुछ खिलौना, अच्छा पहला ये है ना, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, अगर कुछ बिल्ली कुत्ता है तो भाई कुछ कुत्ता बिल्ली भी है, ये पहला तो बिल्कुल सही है। कुछ खिलौना बिल्ली है, भाई खिलौना और बिल्ली में कोई रिलेशन दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है। कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं हैं, कुछ बिल्लियां, इसी का तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोले सर ये भी नहीं दिख रहा है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से फैसला करेंगे, अगर आइदर और का ऑप्शन रहता तो बात कुछ और बनता। सीधा सीधा ऑप्शन दिया है 1 और 3 सही, नहीं जी केवल 1 सही है इसमें, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर। को बाहर निकालो और इन चारों सवाल का जवाब दो, ठीक है। ओड वन आउट है तो लिखा रहेगा कि उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, तो 9 और 49 है, 13 121 है, 10 और आपका 61 है, 7 और 25 है। क्या लॉजिक है जरा ढूंढिए। लास्ट वाला जो लास्ट वाला जो है वो सब में एक परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 11 का है और ये 5 का है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से तो आपका सी उत्तर चला जाएगा। कोई और लॉजिक, स्ट्रॉन्ग लॉजिक देखिए जिससे आपका ये सवाल बन पाए। तो देखो बात वही है कि आपका उत्तर सी ही होगा। लॉजिक क्या है देख लीजिए,
9 में 2 घटाइए 7 और 7 का स्क्वायर कीजिए। 9 में 2 घटाइए कितना आया 7, 7 का स्क्वायर 49। 11 में 2 घटाइए 13 में 2 घटाइए 11, 11 का स्क्वायर जो है 121। 10 में 2 घटाइए 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ दिया है 61। 7 में 2 घटाइए 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये लॉजिक था सिंपल, आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक है, 4867, 5555, 6243 और 6655, इसको तो ढूंढना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, तो स्क्वायर क्यूब जोड़ के घटा के देखो इसमें क्या लॉजिक है। जरा सबको जोड़ो, 6 4 10 और 8 7 15, सबको जोड़े तो 25 आया। इसको सबको जोड़े तो 20 आया। सबको जोड़े तो 6 4 10, 3 2 5 15 आया। इसको जोड़े तो 6 6 12 और 10 22। देखो सबको जोड़ो, इसको जोड़े 25, इसको जोड़े 20, इनको जोड़े 15 और इनके डिजिट को जोड़े तो 22। अब देखो क्या लॉजिक लगाता है, कहता है कि 25, 20 और 15 5 से डिविजिबल है, लेकिन 22 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो ये सब ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये वाला इस वाले लॉजिक पे ना हम बहुत सवाल बनते देखे हैं कि सबको जोड़ के और देखेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो एक बार जोड़ के भी आप चेक कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और फिजिक्स। देखो राजनीति शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री और दर्शन विज्ञान, ये तीनों ना एक जैसे हैं। फिजिक्स बिल्कुल अलग है, तो आपका उत्तर फिजिक्स हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा लॉजिक पे है। 14 नंबर, जरा दिमाग लगाइए और इसका उत्तर दीजिए तो आप लोग कमेंट में कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो डबल ई है ना, इनका पोजीशन इन तीनों में सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डबल ई है ना, वो पहला से दूसरा और तीसरा है, उनमें आखिरी से सेकेंड लास्ट और थर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें उत्तर हो जाएगा। ये 4 सवाल आपका और सवाल, 2 अल्फ़ाबेट से और 2 नंबर सीरीज से। तो 15 नंबर कहता है कि 11 है, 29 है, 55 है, खाली स्थान है 131 है। खाली स्थान में क्या भराएगा, दिमाग तो लगाना होगा आपको, क्या भराएगा, तो आप दिमाग लगाइए। देखो इसका लॉजिक क्या है, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 11 से 29 हुआ, ठीक है। आप कहेंगे सर डिफरेंस बढ़ता बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कुछ जोड़ रहा होगा, कुछ घटा रहा होगा। तो देखो 11 को कैसे लिखा ना, 11 को लिखा आपका 3 का स्क्वायर 9 + 2, इसको लिखा आपका 5 का स्क्वायर +4, इसको लिखा आपका 7 का स्क्वायर +6। देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब की होगा 9 का स्क्वायर 81, और अब की बार ना 8 जोड़ेगा, क्योंकि 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, 8 जोड़ा, तो 81 और 8 89 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो लेटर सीरीज है, Y है, W है, U है, S है, खाली स्थान M है, K है। आप या इधर से देखो या इधर से देखो, इधर से देखो तो भाई 2 2 बढ़ते आएगा, इधर से देखो तो आपको 2 2 घटते दिखाई देगा। उंगली पर जोड़ो, K L M N O P Q R S T U V W X Y, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, Q और O, D इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप लोग दीजिए इस सीरीज़ का। 198 से घट के 194 कितना घटा, बोले सर 4 घटा। 194 से चला गया 185 कितना घटा, 9 घटा। 185 से चला गया 169 कितना घटा भाई, आपका 15 में 9 गया 6 और यहाँ पे 7, 16 घटा, ठीक है। तो देखो 4 घटा, 9 घटा, 16 घटा, इसका मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब की बार 5 का स्क्वायर घटेगा, मतलब 25 घटेगा, तो 144 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस लेटर सीरीज को देखो, DEF F GH
HIJKL होगा। यहाँ पे क्या होगा, L होगा। यहाँ पे देखो M लास्ट वाला, देखो इधर देखो HIJK, बीच वाला बढ़ते आ रहा है, मतलब इधर से घटते जा रहा है। तो भाई यहाँ पे H किसके बाद होता है, भरिए आप, इसका उत्तर आप दीजिए। लास्ट में देखो NOP तीसरा है, QRS तीसरा है, WXY लास्ट में क्या होगा, Y होगा, बीच वाला आप भरिए। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज से और 2 क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से। देखो एकदम पैटर्न के हिसाब से दे रहे भाई। भले ही आपको लगेगा कि सर हाथ से लिखे हैं तो इसका कोई मूल्य नहीं है, ये हो सकता है कि आपको लगे कि हाथ से लिखे हैं इसका क्या मूल्य है, लेकिन इसको इन सबको बनाने में कितना मेहनत लगता है वो हम जानते हैं, और एक वो जानते हैं ऊपर जो बैठे हैं सुप्रीम पावर, बाकी कोई नहीं जानता है। बहुत मेहनत लगता है। और एकदम पैटर्न 20 देखिए, कहता है ये सवाल कि यदि 4267 को 10 लिख दिया और 3374 को 9 लिख दिया तो 4255 को क्या लिखेंगे। बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक इसमें आपको ढूंढना होगा। ठीक है, 4267 को 10 लिखा, तो अगर सबको जोड़ भी दे तो 6 7 13 13 और 2 15 और 4 19 होता है। अगर कोई 2 को जोड़ के कोई 2 को घटा दे तब भी नहीं आएगा। कुछ ना कुछ इसमें इसी टाइप का लॉजिक लगेगा, तो ये किया है कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। जैसे कि 4267 है ना भाई, तो 6 चौके 24 और 7 दूना 14, कितना घटा के लिख दिया। यहाँ तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 21 में 12 गया, 9 बचा। अब यहाँ पे देखो 4 पचे 20 और 5 दूना 10, 20 माइनस 10, 10 आपका उत्तर हो गया। ये लॉजिक था इसमें, बड़ा आसान। देखो बन जाने के बाद तो आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में अचानक से जब सामने आता है और नहीं समझ में आता है तो लगता है मुश्किल है। आप देखे होंगे कि बहुत सारा सवाल घर में आके आपसे बड़ा आसानी से बन जाता है, लेकिन वहाँ पे समझ ही में नहीं आता है कि कैसे बनाए। ठीक है, देखो ब्रेक को ऐसे लिखा, फिल्म को कैसे लिखेंगे। देखो B 2 नंबर पर, O 15 नंबर पर। देखो हम आपको क्या बोले कि लेटर का ना पोजीशन याद रखना होगा। 13 का गैप है, क्या इसमें भी 13 का गैप है, K J K 11 13 24, हाँ 13 का गैप है। R से कुछ गलत लिख दिया क्या, एक मिनट किधर गया बाबा, किधर गया मेरे भाई, मेरे कुछ गलत लिख दिया क्या हम, कुछ ओ हो सॉरी वही तो BEAK। ठीक है, वही हम देखें R BEAK है, तो EAN 1 14 13 का गैप है, तो सब में 13 का गैप है। ठीक है, तो F में 13 जोड़िए, I में 13 जोड़िए, L में 13 जोड़िए, M में 13 जोड़िए। M खुद 13, देखो पकड़ने का तरीका बताते हैं, अगर नहीं भी याद है तो M खुद 13 नंबर पे आता है। 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26, आखिरी लेटर Z, और ये एक ही ऑप्शन में दिया है आपका एग्जामिनर, और ये दरोगा में आया हुआ सवाल था। ये दोनों का दोनों दरोगा में आया हुआ सवाल था। ठीक है, तो हम वही लाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है और पूछेगा। तो ये आपका 5 सेट रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। मैथ का आप लोग वीडियो देखते जाइए, टेलीग्राम पे हम शेयर करते रहते हैं कि कौन कौन सा वीडियो आपको अभी के टाइम में देखना चाहिए, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और शेयर मार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।